नारद या नारद मुनि एक ऋषि देवता है जो हिंदू परंपराओं में एक यात्रा करने वाले संगीतकार और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो समाचार और ज्ञानवर्धक ज्ञान लेकर आते हैं। वह सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा के मन निर्मित बच्चों में से एक हैं। 2-3 वह कई हिंदू ग्रंथों में दिखाई देते हैं, विशेष रूप से महाभारत, जिसमें उन्होंने युधिष्ठिर को प्रहलाद की कहानी सुनाई, और वह रामायण और पुराणों में भी दिखाई देते हैं। 3 वैष्णववाद में एक सामान्य विषय कई देवताओं जैसे नारद का साथ देना है, जो भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतरण के समय बुरी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए या युगांतरकारी घटनाओं को करीब से देखने का आनंद लेने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। उन्हें ऋषिराज भी कहा जाता है। भारतीय ग्रंथों में नारद दूर की दुनियाओं और क्षेत्रों संस्कृत लोकास की यात्रा करते हैं। उन्हें खड़ताल, संगीत, वाद्य यंत्र और वीणा ले जाते हुए दर्शाया गया है, और आमतौर पर उन्हें प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र के महान गुरुओं में से एक माना जाता है। इस वाद्य यंत्र को महाथी नाम से भी जाना जाता है। 4-5 और वे इसका उपयोग भजन, प्रार्थना और मंत्रों के गायन में करते हैं। वैष्णव परंपरा में उन्हें संरक्षक देवता विष्णु के प्रति भक्ति रखने वाले ऋषि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कुछ हास्य कहानियों में नारद को बुद्धिमान और शरारती दोनों के रूप में वर्णित किया गया है। वे दखलंदाजी करने के लिए कुख्यात हैं, जो देवताओं और राक्षसों दोनों के बीच उनके ज्ञान के साथ साथ अपने मनोरंजन के लिए संघर्ष को भड़काते हैं। 6 वैष्णव उन्हें एक शुद्ध श्रेष्ठ आत्मा के रूप में चित्रित करते हैं, जो अपने भक्ति गीतों के माध्यम से विष्णु की महिमा करते हैं, हरि और नारायण नाम गाते हैं और उसमें भक्ति योग का प्रदर्शन करते हैं। नारद भक्ति सूत्र का श्रेय उन्हें दिया जाता है। वह आमतौर पर किसी दृश्य में आने से पहले मुखर रूप से नारायण नारायण का जाप करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। नारद के नाम पर अन्य ग्रंथों में नारद पुराण और नारद स्मृति 6वीं शताब्दी से पहले का पाठ शामिल है। बाद वाले को न्यायिक ग्रंथ सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है, और यह एकमात्र धर्मशास्त्र ग्रंथ है जो धार्मिक आचरण और तपस्या की उपेक्षा करते हुए केवल न्यायिक मामलों से संबंधित है। नारद नाम कई अलग अलग व्यक्तियों को संदर्भित करता है, जो कई हिंदू किंवदंतियों में दिखाई देता है। 8 ये बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में सारिपुत्र के पहले जन्म के रूप में दिखाई देता है, साथ ही मध्ययुगीन बौद्ध विद्वानों के नामों में भी, और जैन धर्म में महाभारत में नारद को वेदों और उपनिषदों का ज्ञाता तथा इतिहास और पुराणों का जानकार बताया गया है। उन्हें 6 अंगों ज्ञान के अंक में महारत हासिल है: उच्चारण, व्याकरण, छंद, शब्द, धार्मिक अनुष्ठान और खगोल विज्ञान। सभी दिव्य प्राणी उनके ज्ञान के लिए उनकी पूजा करते हैं। माना जाता है कि वे प्राचीन कल्पों, समय चक्रों में घटित सभी घटनाओं के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, और उन्हें न्याय और नैतिक विज्ञान की सच्चाई का जानकार माना जाता है। वे सामंजस्य स्थापित करने वाले ग्रंथों के पूर्ण स्वामी हैं, और विशेष मामलों में सामान्य सिद्धांतों को लागू करने में अंतर करने में अच्छे हैं। वे स्थितियों में अंतर के संदर्भ में विरोधाभासों की तेजी से व्याख्या कर सकते हैं। वे वाक्पटु, दृढ़, बुद्धिमान और शक्तिशाली स्मृति के स्वामी हैं। वे नैतिकता, राजनीति के विज्ञान को जानते हैं। वे प्रमाणों से निष्कर्ष निकालने में कुशल हैं और निम्न चीजों को उच्चतर से अलग करने में बहुत कुशल हैं। वह 5 प्रस्तावकों से मिलकर बने जटिल न्याय वाक्यों की सत्यता और असत्यता का निर्णय करने में सक्षम है। वह धर्म, धन, सुख और मोक्ष के बारे में निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम है। उसे इस पूरे ब्रह्मांड और इसके आसपास की हर चीज का ज्ञान है। वह तर्क करते समय स्वयं बृहस्पति को सफलतापूर्वक उत्तर देने में सक्षम है। वह सांख्य और योग दर्शन प्रणालियों का स्वामी है। युद्ध और संधि के विज्ञान से परिचित है और प्रत्यक्ष ज्ञान के भीतर नहीं, बल्कि चीजों का न्याय करके निष्कर्ष निकालने में कुशल है। वह संधि, युद्ध, सैन्य अभियान, दुश्मन के खिलाफ चौकियों की देखभाल और घात और भंडार की रणनीतियों के 6 विज्ञानों के बारे में जानता है। वह ज्ञान की हर शाखा का पूर्ण स्वामी है। वह युद्ध और संगीत का शौकीन है और किसी भी विज्ञान या कार्रवाई के किसी भी तरीके से पीछे हटने में असमर्थ है।